आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताएंगे भारत पाक में जंग तो क्या सऊदी अरब भी कूदेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। ये पीएम मोदी की तस्वीर है। कई बड़े उद्घाटन किए पीएम मोदी ने, कई योजनाओं की शुरुआत की। मोदी गुजरात में थे, करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत कर रहे थे। पिछले दिनों शहबाज शरीफ सऊदी अरब में थे और दावा किया गया कि परमाणु बेचने गए हैं, किराए पर देने गए हैं, परमाणु सुरक्षा देने गए हैं और बड़ी डील हुई। देखिए, असीम मुनीर दिख रहे हैं, इशाक डार, ख्वाजा आसिफ, पूरी टीम के साथ शहबाज पहुंचे थे। सऊदी प्रिंस से मिले और कहा गया अब सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और परमाणु दांव पर लगाया है। दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरअसल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे थे। देख रहे हैं, पीएम खुद पहुंचे क्रूज टर्मिनल। यहां एक साथ कई क्रूज खड़े हो पाएंगे और यह 550 करोड़ की लागत से बना है। पीएम ने कहा देश अब चिप और शिप की बात करेगा और आगे बढ़ेगा। तो भारत चिप और शिप की बात कर रहा है और खबर है पाकिस्तान में आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। वहां आटे पर लड़ाई और फिर से मार शुरू हो गई है। यह तस्वीर दिखाने का मकसद यह था कि जिस मुल्क में खाने को आटा नहीं, गेहूं का इंतजाम नहीं हो रहा है, वो दरअसल जंग की बात कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के मंत्री, बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़ेगा। और ऐसा होगा, क्या यह संभव है? क्या वाकई सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अब नए नए पैतरे तलाश कर रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा दे दी है, यानी पाक के परमाणु बम अब सऊदी अरब की सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन बदले में पाकिस्तान सऊदी से उगाही भी करेगा और उम्मीद कर रहा है भारत पाक जंग के बीच सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, यानी सऊदी अरब भारत के खिलाफ लड़ेगा। पाकिस्तान परमाणु बम के बहाने मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है। 57 मुस्लिम देशों को परमाणु की लॉलीपॉप दिखाकर उनका बॉस बनने की कोशिश में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है वो डील अनलॉक हो गई है। देखिए जरा उस डील में है क्या। पाक और सऊदी अरब समझौते पर पाक रक्षा मंत्री का बयान आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक पर हमला तो सऊदी अरब रक्षा करेगा पाकिस्तान की। भारत के खिलाफ युद्ध पर सऊदी अरब पाक की रक्षा करेगा। सऊदी अरब को पाक के परमाणु देने के सवाल पर कहा पाकिस्तान के परमाणु सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही पाक सऊदी को परमाणु कार्यक्रम भी उपलब्ध करा सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने समझौते को आक्रामक नहीं रक्षात्मक बताया। ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए नेटो का हवाला दिया है, कहा हम भी नेटो जैसे बन रहे हैं। अब डील क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई है। इजराइल के 6 मुस्लिम देशों पर हमले के बाद यह डील हुई, बाकी डर गए। पीएम शहबाज और मुनीर इस डील के लिए सऊदी अरब गए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में डील हुई। युद्ध या आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। समझौते के मुताबिक दोनों देशों में किसी पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह डील नेटो देशों के समझौते की जैसी है। किसी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक मुख्य सहयोगी देश है। अक्सर संकट में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक दुनिया में अलग थलग पड़ गया था तो 3 देशों ने ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यह डील की है। सुनिए जरा यह बात खुद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। यह डील क्या है और इसमें क्या सऊदी अरब उनके साथ है। तो सोचिए, जंग की बात चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जहां लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह हाल है। अभी आपको बताऊंगा पाकिस्तान में गेहूं के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आटे का डर सता रहा है।
कि गेहूं नहीं है तो आटा कहां से आएगा। यह हाल है, इधर देखिए आटे की मार हो रही है, लोग बोरी उठा उठा कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ यहां परमाणु पर डील हो रही। पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु देने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आटे को लेकर मारामारी है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आटा 1.5 गुना महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का बैग 2800 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है, जबकि पाक के पंजाब में यह 1800 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान का 80% गेहूं पंजाब में पैदा होता है। अघोषित नाकेबंदी से सिंध बलूचिस्तान में भी आटे का संकट बढ़ गया है। दावा यह है कि पंजाब प्रांत ने गेहूं की सप्लाई रोक दी है। पाक के दूसरे राज्य में गेहूं भेजने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ के बीच गेहूं की कमी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया। हालांकि पाक अधिकारी किसी तरह के बैन से इनकार कर रहे हैं। पंजाब में आटा की जो मिल्स हैं, एसोसिएशन ने कहा है कि कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच चौकियों पर गेहूं और आटे की गाड़ियों को रोका जा रहा है। जांच अधिकारियों ने कई गाड़ियों को सीज किया है, वो ये दावा कर रहे हैं। सवाल ये है, पाकिस्तान में खाने खिलाने आपने लोगों को सुना, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ आकर खड़ा हो, वो ये चाहते हैं। क्या सऊदी अरब वाकई जंग की स्थिति में भारत के खिलाफ कुछ करेगा? तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त सऊदी की ड्रिल की तस्वीर है, जो सऊदी की ताकत भी बयां करती है। आइए अब आपको बताऊं, क्या हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल जाएं, तब भी दोनों की ताकत कहां बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, यह है ताकत, तीनों देशों की ताकत। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है सैन्य ताकत में, और भारत 4थे नंबर पर है। यानी मिलकर भी दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं। अगर एक्टिव सैनिकों की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान में 13,11,000 सैनिक हैं और सऊदी अरब में 2,57,000। भारत के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं, ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास 328 फाइटर हैं, सऊदी अरब के पास 283 और भारत के पास 513 फाइटर हैं, उनमें रफाल भी शामिल। टैंक्स, वैसे तो जमीनी लड़ाई भारत पाकिस्तान के दरमियान ही हो सकती है, सऊदी अरब बहुत दूर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 हैं, सऊदी अरब के पास 840 और भारत के पास जरा संख्या देखिए 4,201 है ये संख्या। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जिसपे फाइटर जेट उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अपने आप में फाइटर ले जा सकता है, पाकिस्तान के पास 0 है ये, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सऊदी अरब के पास 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं और भारत के पास 80 हेलीकॉप्टर हैं, अटैक हेलीकॉप्टर। पनडुब्बी में देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं और भारत के पास 19 पनडुब्बी हैं, जिससे मिसाइल भी दागी जाती हैं। परमाणु बम के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 180 परमाणु बम है, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है, सऊदी अरब के पास 1 भी परमाणु बम नहीं है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान का साथ चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उसे लगता है कि सऊदी अरब के परमाणु बम के बहाने वो अपनी रक्षा इजराइल जैसे देश से कर पाएगा। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे। एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया और ऐसी हमने कौन सी चीज उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे।
तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी? जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये है नया। खुश हो मैडम? जो बात कमर चीमा कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा? तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर से क्या अंदाजा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी, और यह तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कभी नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऐसे हैं, रिश्तों की गहराई कैसी है यह समझिए जरा। पाक सऊदी अरब डील के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत पाक जंग होने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देगा? क्या पाक की तरफ से सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? इस डील के मुताबिक सऊदी को पाक का साथ देना होगा। अगर सऊदी ने साथ नहीं दिया तो डील खत्म हो सकती है। सऊदी अरब भारत का परंपरागत सहयोगी देश है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। दोनों देशों में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते हैं। पिछले 2 दशकों में संबंधों में और मजबूती आई है। मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के कार्यकाल में रिश्ते में और गर्मजोशी आई। 2016 में मोदी को सऊदी का सर्वोच्च सम्मान मिला था। पीएम मोदी 2025 में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों देशों में समझौते हुए। 26 लाख भारतीय सोचिए सऊदी अरब में रहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है जो भारतीय वहां है। ऐसे में भारत पाक जंग में सऊदी का पाक के साथ आना बहुत मुश्किल है। अब आपको सुनवाऊं, ये सारी चीजें भारत सरकार भी देख रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ क्या कर रहा है, सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership. भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाएगा। तो सोचिए जरा, पाकिस्तान सऊदी जैसे देश को अपने साथ क्यों मिलाना चाहता है, क्यों परमाणु सुरक्षा दे रहा है? ना सिर्फ सऊदी बल्कि सारे मुस्लिम देशों से कह रहा है मेरी परमाणु सुरक्षा तुम्हारे साथ है। बदले में क्या चाहता है? बदले में नेता बनना चाहता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह नेटो देश है एक साथ। ये सारे नेटो देश वो देश हैं जो नेटो संगठन के साथ आते हैं और इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो सारे देश मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही संगठन बनाना चाहता है और ऐसा संगठन बनाकर उनका लीडर और बॉस बनना चाहता है। देखिए, यह है नेटो देश में शामिल बड़े देश, और इसी तरह नेटो की तरह देशों का गुट बनाना चाहता है पाकिस्तान। की हमला किसी पर हो, जवाब सब देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटने की संभावना भी पाकिस्तान की है। नेटो दुनिया के 32 देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देश हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई। उत्तरी अटलांटिक देशों का सहयोग संगठन है। किसी भी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। फिर ये देश हमलावर देशों को एक साथ मिलकर जवाब देते हैं। इसीलिए पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन इन देशों में शामिल हो, और पुतिन ने उससे पहले ही हमला कर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब डील के बाद मुस्लिम नेटो की चर्चा है। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें 57 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। इन देशों का मुस्लिम नेटो बनाने की चर्चा है। मिस्र ने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान इसको लेकर बेहद उत्साहित है। मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इजराइल के मुस्लिम देशों पर हमले से पाक को मौका मिला। पहले भी इस तरह की मांग हो चुकी है। अरब और मुस्लिम देशों में ऐसे संगठन भी बने थे, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं सके। यह वजह है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि वो सबका नेतृत्व करे, क्योंकि परमाणु मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि पाकिस्तान अगर आतंकवादी घटना करता है और भारत आतंकवादियों के अड्डे पर हमले करता है तो सऊदी अरेबिया साथ में आएगा। ये उनकी सोच गलत है, ये उनकी भूल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सोच अलग है और वो इस तरह की सोच कभी नहीं रखते हैं। और जो भारत का संबंध है, यही एक बहुत बड़ा एक भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्हें भरोसा है भारत के ऊपर। भारत मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। भारत के अंदर भी पाकिस्तान के बराबरी तकरीबन मुस्लिम भारत के अंदर है,
और आजकल के ज़माने में जो ट्रांसपेरेंट हैं, वीडियोस हैं, हर एक के पास मोबाइल में कैमरे हैं, तो भारत में मुस्लिम भी उतने सुरक्षित हैं जितने कहीं और हैं। तो सऊदी अरब भी अच्छी तरह से जानता है और